बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम अमीर है और आप देख रहे हैं लर्निंग विद। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे सी प्लस प्लस के हवाले से आप लोगों को प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर कर सकूं। तो बिना आप लोगों का टाइम ज़ाया किए, जितने भी लोगों का ये सब्जेक्ट है CS201 सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम किस तरह से चीज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है जिसमें हम हेलो वर्ड जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करते हैं। यहाँ पे देखें, कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ड आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इसमें आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि हमने हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पे आपने सबसे ऊपर टॉप पे हमारे पास होगा हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, जो कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखा करेंगे। ठीक है, ये जस्ट आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हमने लिखना है जी यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, ये हमने लिख देना है और इसको सेमीकोलन से एंड कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम इसको, ठीक है, इसको हमने करना है कंट्रोल S और सेव कर देना है। सेव करने के बाद जस्ट हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। किसी भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए सी आउट इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ तक जो हमारा प्रोग्राम होगा, ये पहली 3 लाइनें हर प्रोग्राम में आप लोगों ने लिखी, पहली 3 लाइनें और आखिरी 2। रिटर्न 0 आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, रिटर्न 0 किसी भी प्रोग्राम में रिटर्न 0 लास्ट में हम लिखा करेंगे। उसके बाद जो भी चेंजिंग होगी वो इन एंगल ब्रैकेट्स, इस जो करली ब्रेसेस हैं इसके अंदर हुआ करेगी। ठीक है, अब इसमें अगर आप लोग अपना नाम भी ऐड करना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, सी आउट। ठीक है, उसके बाद एंगल ब्रेसेस, देखें एंगल ब्रेसेस हम यूज़ करते हैं ये। उसके बाद हमने करनी है डबल कोटेशन, ये डबल कोटेशन ऐड होगी। इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ AMRAMZA, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद सेमी कॉलन के साथ एंड करना लाजमी है। सेमी कॉलन के एंड के साथ एंड किया, उसके बाद कंट्रोल प्लस S इसके साथ में करूँगा इसको सेव। सेव करने के बाद ये कर दिया मैंने, वो यूज़ करेंगे तो ये देखें हेलो वर्ड अमीर हमज़ा। तो यहाँ पे लोगों को जो आपका डेव सी प्लस प्लस उसमें मुश्किल आ रही है, तो यहाँ देख लें कि कैसे डेव सी प्लस प्लस जो है आप लोगों ने जो है वो अपना डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड को थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। आप लोगों ने जस्ट लिखना है डेव सी प्लस प्लस, लिख के एंटर करो। एंटर करने के बाद पहली वेबसाइट आएगी सोर्स फॉरगेट के नाम से। ठीक है, इस वेबसाइट को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास पेज आएगा, इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो। डाउनलोड आप लोगों का होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं पहले से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने सीधा इंस्टॉल पे क्लिक करना है, तो नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा। इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। वहाँ से आप लोगों ने न्यू डॉक्यूमेंट निकालना है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि एक दफ़ा मैं इसको कर चुका हूँ। तो ये इस तरह से आप लोग ये अपना जो डेव सी प्लस प्लस है इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास रन करने के बाद एक ही लाइन में आ रहा था। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो चीज़ है वो अगली लाइन में आए तो आप /n लिखोगे। ऊपर वाली लाइन में /n लिख के हम सेव करेंगे तो हमारा देखना जो भी हम अगली चीज़ करेंगे वो हमारी नेक्स्ट लाइन में आता रहेगा। इस एक ही वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप लोग एक देख लो तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो ये देखें हेलो वर्ड ऊपर है और अमीर हमज़ा नीचे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम अगली इसमें एक और चीज़ भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अमीर हमज़ा लिखा हो, नीचे कुछ और लिखा हुआ आए, तो इसके दरमियान कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ दरमियान में हम /n यूज़ करेंगे। /n यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिख दूंगा वेलकम, ठीक है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो ये मैंने लिख दिया। लिखने के बाद मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद प्रोग्राम को रन करते हैं जी। जब रन करेंगे तो देखिएगा जहाँ /n यूज़ होगा वो वाली लाइन नीचे आ जाएगी। तो ये नॉर्मल सी चीज़ थी कि किसी भी जो है वो सी प्लस प्लस प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं, स्लैश ये चीज़ें कैसे हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा स्पेस देना चाहते हो तो उसके लिए हम /t यूज़ करते हैं। ज़्यादा स्पेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, /t। ये हमने यूज़ किया ना /t। अब देखना इन दोनों के दरमियान में /t यूज़ करने से स्पेस कितनी ज़्यादा आ जाएगी। सी प्लस प्लस और प्रोग्रामिंग के दरमियान ये देखें स्पेस ज़्यादा करने के लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये हो गया। इसके ऊपर आप लोगों ने बस यही चीज़ याद रखनी है ना कि हम जब भी इसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों ने ये छोटी मोटी जो 2-4 चीज़ें हैं ना ये आप लोगों ने याद रखनी है। ये चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी तो आप लोग जो है वो प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से कर सकोगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे प्लस माइनस वाले प्रोग्राम भी करते हैं ताकि आप लोगों को ईजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ।
स्टेप वाइज, क्योंकि मैंने जो अपने लेक्चर्स दिए हुए हैं ना, उन लेक्चर्स में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं बाकी लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मेरे लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डाटा टाइप्स की, ठीक है, कि डाटा टाइप कौन सी होती हैं। 3 तरह की डाटा टाइप्स हमने पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी है इंटीजर, एक हमने पढ़ी है फ्लोट, और एक हमने पढ़ी है करेक्टर, ठीक है। इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये जो हमारे पास 2 लाइनें हैं, ठीक है, ये 2 लाइनें मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसी के अंदर सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। ये हमारी ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब कोई भी इंटीजर ले के उसको शो कैसे करवाया जाता है, कोई भी इंटीजर ले के या कोई भी नंबर ले के हम उसको शो कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी इंट ए एक वेरिएबल है, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ जी 10। ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 10। इसको लाइन को ख़त्म कर दिया। एक और वेरिएबल लेते हैं, वो भी इंट का लेते हैं। इंट कौन सा जी बी। एक दूसरा वेरिएबल है बी, जिसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ कितनी, उसकी वैल्यू मैं 15 रख देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका सम निकालता हूँ। तो तीसरा जो हम वेरिएबल करेंगे वो तीसरा वेरिएबल होगा इंट सम, ठीक है। और सम की वैल्यू जो है वो क्या है, सम की वैल्यू हम स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं जी 0। सम की स्टार्टिंग वैल्यू, क्योंकि सम तो अभी निकला नहीं है तो इसकी वैल्यू अभी 0 ही है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। अब सम कैसे निकालते होते हैं जी, सम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये निकला है सम। अब हमने जो सम निकाला है वो स्क्रीन के ऊपर दिखा देना है। जो हमने सम निकाला है वो हमने क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर दिखा देना है। तो कैसे दिखेगा, तो मैं लिखूंगा सी आउट एंगल ब्रैकेट्स, उसके बाद हमने लगाने हैं डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखता हूँ सम इक्वल्स टू, हमें पता है डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ उसी तरह से आ जाएगी। वो क्या होगी, उसी तरह से स्क्रीन के ऊपर हमारे पास शो हो जाएगी। यानी कि आप लोगों ने बस एक चीज़ ये याद रखनी है कि डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ होती है ना, वो सेम एज इट इज़ उसी तरह से स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है। यानी कि हमें ये कोई भी चीज़ ऐसे शो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब हमने सम करवाना है शो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, फिर एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं जो भी वेरिएबल लिखूंगा उसकी वैल्यू शो होगी। अब देखें ऊपर हमने फार्मूला लगा दिया ए प्लस बी। अब ए प्लस बी यहाँ पे जो है ये कैलकुलेट होने के बाद वैल्यू सम में सेव हो जाएगी। तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे हम, एस यू एम सम। सम लिखने के बाद सेमी कॉलन के साथ इसको एंड कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को करता हूँ मैं कंट्रोल एस से सेव। ये जब सेव किया है, सेव करने के बाद मैं इसको करूँगा रन। तो ज़रा रन करके देखते हैं जी चलता है या नहीं चलता। तो देखें जी सम इज इक्वल टू 25, चल गया है हमारा प्रोग्राम। ये देखिए हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, तीसरा वेरिएबल सम, क्योंकि हमें पता है जी सम हम जो भी चीज़ आप लोग, एक चीज़ आप लोग बस याद रखना, प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल आप यूज़ करोगे ना, उनको आप लोगों ने डिक्लेयर पहले कर लेना है। ये जो हमने चीज़ की है ना, इसका मतलब होता है कि इंटीजर को हमने डिक्लेयर कर लिया। ये हमारा हो गया सम वाला। अब एक और मेथड भी इसका होता है कि बगैर फार्मूले के भी हम इसको कर सकते हैं। ये फार्मूला अगर मैं ना भी लगाऊं ना, तब भी इसको मैं यूज़ करके कर सकता हूँ। फार्मूला नहीं लगा रहा तो इस सम की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस सम की जगह मैं लिखूंगा ए प्लस बी। यहाँ मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने किया अब सेव। सेव करने के बाद इसको करूँगा मैं रन। जब इसको रन करूँगा यहाँ पे, हाँ ये हमने एस यूज़ कर लिया ना गलती से। देखें ज़रा सी मिस्टेक हुई है स्पेलिंग की, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। बस आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाना चाहिए, और ज़रूर होगा जी। सम इज इक्वल टू 25। तो जो भी चीज़ आप यूज़ करते जाओगे उसी तरह से आपका प्रोग्राम जो है वो रन होता जाएगा। ये हो गया हमारा सम वाला फार्मूला। उसके बाद आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप सम भी प्रोडक्ट भी। सम निकाल लिया है ना, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सी आउट। इसी एक में हम प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जो भी हम निकालना चाहते हैं वो फार्मूले यहाँ पे हम यूज़ करके कर सकते हैं। ये डबल कोटेशन, उसके बाद सिंगल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखता हूँ जी प्रोडक्ट। ये मैंने लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अंदर आपकी बेशक स्पेलिंग मिस्टेक आ जाए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट आप लोगों ने ये फार्मूले में ध्यान रखना है, ए प्लस ए इंटू बी। उसके बाद हमने सेमी कॉलन से एंड कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते होते हैं जी, यहाँ मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हो गया के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट के लिए फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। ये हो गया ए माइनस बी, इसको सेमी कॉलन से एंड कर दिया। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं जी, फिर से सी आउट यूज़ करते हैं, सी आउट और डबल कोटेशन। इसके अंदर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट, सॉरी डिवाइड, ठीक है।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी डिवाइड का फार्मूला। डिवाइड का फार्मूला क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय बी, इसको सेमीकोलन से एंड कर दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ जी, सेव कर देता हूँ। जब सेव करूँगा तो देखना क्या होगा, पहले सम निकलेगा, फिर प्रोडक्ट निकलेगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगी, फिर डिवीजन होगी। ठीक है, तो देखें 4 आंसर हमारे पास आएंगे। तो ये देखो, अब ये देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था, अभी आप लोगों को एक चीज़ समझाई है कि उसको अगली लाइन में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करते जाएंगे, हमारे पास जो वैल्यू होगी स्लैश एन, हम क्या यूज़ करते जाएंगे, स्लैश एन। तो जहाँ से आप लोगों को अगली वैल्यू चाहिए तो यहाँ पीछे मैं लिखता हूँ स्लैश एन, यहाँ पे पीछे लिखता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट के पीछे स्लैश एन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लैश एन। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको फिर से रन करते हैं। तो देखना आप अगली जितनी भी चीज़ें हैं वो नीचे आ जाएंगी। तो देखें जो भी चीज़ आपको नीचे चाहिए होती है ना, उसको आप क्या करोगे, नीचे ले जाओगे, यानी कि स्लैश एन से यूज़ करोगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएंगे। तो ये आप लोगों के सारे आंसर जो हैं आ चुके हैं। ये हमारा था सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हम किसी भी नंबर को ऐड वगैरह कैसे करते होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जो है वो थोड़े से हम नेक्स्ट भी चलते हैं ज़रा। साथ साथ मैंने बुक्स भी रखी हुई हैं ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी से मैं बता सकूँ कौन से टॉपिक पे हम चल रहे हैं। अब आ जाते हैं जी इनपुट, कि यूज़र से इनपुट लेके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यूज़र नंबर इनपुट करे और फिर जाके उसका रिजल्ट आए। ठीक है, एक तो ये था ना कि मैंने खुद से लिख दिया है। खुद से क्या लिखा है, ए इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 15 एंड सी इज़ इक्वल टू, या कोई भी वैल्यू में लिखने के बाद ना मैं क्या कर रहा हूँ कि यूज़र से वैल्यू नहीं मांग रहा, खुद से वैल्यू लिख के बस फार्मूला लगा के उसको प्लस माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे में हम आसानी से वैल्यूज़ दे के कर लेते होते हैं ना। अब यूज़र से वैल्यू कैसे इनपुट लेते हैं, यूज़र से इनपुट लेने के बाद फिर उन पे फार्मूला लगाने के बाद कैसे जो है वो प्रिंट आउट बताया जाता है, तो ये भी हम थोड़ा सा सीख लेते थे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जी इनपुट की। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, या चलें ये रहने देते हैं, सिर्फ आप लोगों को फार्मूले तो इसी तरह से ही लगाएंगे ना। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी इंट ए कोमा बी, दो वेरिएबल है हमारे पास, सेमीकोलन से एंड कर दिया। अब यूज़र से ये दोनों जो नंबर्स हैं वो लेते हैं। सी आउट, यूज़र से पूछते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इंटर वैल्यू ऑफ ए, यूज़र कोई वैल्यू इंटर करेगा। अब वो सेव किस में होने की चाहिए, अब सेव करने के लिए सी इन यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, किसी भी वैल्यू को सेव करने के लिए सी इन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे उस वैल्यू का नाम लिखेंगे, ए है तो ए लिखेंगे, सेमीकोलन से एंड कर दिया। अब मैं कहता हूँ बी की वैल्यू मांगता हूँ उससे, सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ बी, ये मैंने वैल्यू ऑफ बी मांगी, उसके बाद इसको सेमीकोलन से एंड कर दिया। अब सी इन के थ्रू बी के अंदर वो वैल्यू क्या कर दूंगा, मैं सेव करवा दूंगा। इसमें एंगल ब्रैकेट्स दूसरी तरफ होती हैं और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा जी, बी, बी लिख के इसको मैं यूं कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा। अब वो पहले यूजर से वैल्यू मांगेगा, देखना कैसे। यहाँ पे हम स्लैश एन भी यूज कर लेते हैं, या यहाँ पे यूज करता हूँ मैं, ताकि ये अगली लाइन जो है हमारे पास आगे ही यूज़ हो। ठीक है, ये स्लैश एन यूज़ किया, उसके बाद इसको सेव कर दिया, और यहाँ पे भी स्लैश एन यूज़ कर देता हूँ ताकि जितने भी रिज़ल्ट है ना हमारे पास ये सारे आगे आगे आए। यहाँ पे मैं स्लैश एन यूज़ करके इसको सेव कर देता हूँ। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं जी। इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो देखना हमारे पास सबसे पहले ये हमसे वैल्यूज़ मांगेगा। अब वो कह रहा है इंटर वैल्यू ऑफ ए, मैं कहता हूँ 50, क्या कहता हूँ 50। अब वो कह रहा है इंटर वैल्यू ऑफ बी, मैं कहता हूँ 100। जब मैंने इंटर किया तो देखो सारा प्रोडक्ट उसके मुताबिक आ गया। अब ये होता है कि यूज़र से वैल्यू लेके जो है वो उसके ऊपर जो भी हम काम करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सी इन के थ्रू हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं। वैल्यू लेने के बाद जो है वो वैल्यू लेने के बाद हम आसानी के साथ इसको जो है वो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि यूज़र से हम वैल्यू लेने के बाद इस तरह से हम, अब आगे चलते हैं जी। आगे क्या है हमारे पास वो भी थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि आगे हम करते हैं जी रिवर्स। किसी भी नंबर का रिवर्स कैसे निकालते हैं, या कोई फार्मूला हो गया। अब आप लोगों को एक प्रोग्राम लिख के बताता हूँ।
प्रोग्राम क्या है जी कि फॉर एग्जांपल यूज़र से एक नंबर हमने कहना है कि आप इंटर करो। यूज़र जब नंबर इंटर करे तो नंबर इंटर वो फॉर एग्जांपल कहता है 1 2 3 उसने किया है, तो जो आंसर आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर वो 1 2 3 है, तो आंसर में 3 2 1 उल्टा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 हमने नंबर इंटर लेने, एक तो वो जो हमने सेव करवाना है वैल्यू, और 2 फार्मूले के लिए जो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी इंट, एक नंबर में n ले लेता हूँ, एक नंबर में a ले लेता हूँ, एक नंबर में b ले लेता हूँ। ये हमने 3 नंबर ले लिए। 3 नंबर लेने के बाद अब यूज़र से वैल्यू ले लेता हूँ, 3 डिजिट नंबर ले लेता हूँ। सी आउट यूज़र से लेनी है तो सी इन को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है इंटर नंबर, ये हमने यूज़र से नंबर ले लिया है। ठीक है, यूज़र कोई नंबर इंटर करेगा, इसमें हमने डैश एन भी यूज़ कर दिया ताकि अगला हमारा जो नंबर है वो आगे आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी इन के थ्रू उसको सेव करवाएंगे, किस में, एन में। जो एन हमने नंबर लिया हुआ उसमें हम सेव करवा देंगे, तो एन में हमने सेव करवा दिया। ए बी जो है वो वेरिएबल हम फार्मूले के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आ जाती है जी फार्मूले की बारी। फार्मूले की बारी क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन को, उस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 से उसका रिमाइंडर निकालेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 से उसका रिमाइंडर निकालेंगे। कैसे, ए में हम रख रहे हैं उसको डिवाइड करने के लिए और बी रिमाइंडर के लिए रख रहे हैं। ए इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 100, ये पहला फार्मूला हो गया। उसके बाद उसी का रिमाइंडर निकालना है, यानी कि n इज इक्वल टू n, और रिमाइंडर वाला जो होता है हमारे पास परसेंटेज होती है, एंड परसेंटेज 100। ये हो गया दूसरा फार्मूला। अब मैं b के थ्रू करता हूँ जी, उसको पहले 10 से डिवाइड, इक्वल का साइन लाजमी लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अब n को हमने 10 से डिवाइड करना है, n डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम करेंगे इसी का रिमाइंडर निकाल लेंगे, यानी कि n इज इक्वल्स टू n रिमाइंडर 10, ये हमारा रिमाइंडर निकल आएगा। अब इससे होगा क्या, ये भी आप लोगों को स्टेप वाइज समझाऊंगा। अब इस नंबर को हमने क्या कर देना है, सी आउट करवा देना है, यानी कि जो भी आंसर है उसको सी आउट कर दें। तो मैं कहता हूँ नंबर इन रिवर्स ऑर्डर इज इक्वल्स टू। ठीक है, इसके बाद हमने एक तरतीब देनी है। पहले तरतीब होनी चाहिए n आना चाहिए पहले, उसके बाद तरतीब होनी चाहिए b आना चाहिए, उसके बाद तरतीब होनी चाहिए a आना चाहिए। तो ये हमारी तरतीब लग गई। अब होगा क्या, इससे हमारा प्रोग्राम हो गया यहाँ पे एंड। अब देखें होगा ये कि सबसे पहले प्रोग्राम जो है वो यूज़र से नंबर लेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा, उसको n से तकसीम किया जाएगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि जब भी किसी भी नंबर को n से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, यानी कि n, यहाँ पे पहले नंबर ले लेते हैं, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन करवाता हूँ। ये मैंने प्रोग्राम रन करवा दिया। यूज़र वो हमसे नंबर मांग रहा है, मैं नंबर एंटर करता हूँ 456। क्या नंबर एंटर किया मैंने, 456। इसको मैंने इंटर दबाया तो देखें 654 उल्टा करके उसने बताया है। अब कई दफ़ा क्या होता है कि आप लोगों को प्रोग्राम इस तरह से आ जाता है कि शेप्स दी होती, इस तरह से शेप दी होती हैं, और इस तरह की शेप्स को हम किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं। अगर लूप कहे तो लूप तो हम आगे करेंगे, अभी हमने लूप स्टार्ट नहीं किया। तो लूप के अलावा अगर वो कहे इस तरह की शेप दे के, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, ये हम काट देते हैं सारा। बहुत ही आसान प्रोग्राम है ये शेप वाला। इसमें जस्ट आप क्या यूज़ करोगे, सी आउट यूज़ करोगे। सी आउट, ये हमने सी आउट यूज़ किया। उसके बाद मैं करूँगा एंगल ब्रैकेट्स और डबल कोटेशन। अब सारा काम इस डबल कोटेशन के अंदर होगा। 1 स्टार स्लैश n, 2 स्टार स्लैश n, 3 स्टार स्लैश n, 4 स्टार स्लैश, अब लास्ट में स्लैश n यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेमीकोलन से एंड कर देंगे। इसको मैंने किया सेव। सेव करने के बाद मैं इसको चलाऊंगा। चलाने के बाद देखना आप लोगों का बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही आपका प्रोग्राम, ये देखें वैसे ही स्टार आप लोगों के आ चुके हैं। आप लोगों ने गिन लेने हैं कितने स्टार हैं, 5 तक हैं, 6 तक हैं, 7 तक हैं, 8 तक हैं। तो उस स्टार के मुताबिक आप लोगों ने अपने प्रोग्राम्स कर देने। स्टार की जगह कुछ भी हो सकता है, तो जो भी होगा वो आप लोगों ने जो है वो उसी तरह से कर लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है ये आप लोगों ने जस्ट देखना है कि हम बस किस तरह से चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट, कि जब भी आप लोगों के पास इफ़
यूज़ होती है। इफ़ हमने इस्तेमाल की है ना कि उसमें कैसे हम पास फेल का कंसेप्ट करते हैं, कैसे बाकी चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को आनी चाहिए। तो इफ़ स्टेटमेंट से एक प्रोग्राम छोटा सा करते हैं ताकि आप लोगों को इफ़ स्टेटमेंट की जो है वो थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाए, थोड़ा बहुत आप लोगों को उसकी समझ आ जाए, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है इवन ऑड में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इफ़ से एक छोटा सा प्रोग्राम करके बता देता हूँ, तो मैं ख़त्म कर देता हूँ कि नंबर इवन है या ऑड है। इफ़ नंबर इज़ इवन, अगर नंबर इवन है तो स्क्रीन पे शो कर दें, अगर नंबर ऑड है तो ना करें शो। ठीक है, तो एक नंबर लेता हूँ जी, इंट एन, एक वेरिएबल ले रहा हूँ, यूज़र से नंबर लूँगा तो इसलिए सी आउट। यूज़र से नंबर लेने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़र से वैल्यू मांगते हैं और उसको सी एन के थ्रू जो है वो स्टोर करवाते हैं। इंटर ए नंबर, जो वो नंबर इंटर करेगा किसमें सेव होना चाहिए, एन में सेव होना चाहिए, तो एन को हम सी एन के थ्रू सेव करवा देते हैं। सी एन के थ्रू हमने एन लिखा, अब सी में इसमें सेव हो जाएगा, एन में सेव हो जाएगा। अब काम आ गया सारा इफ़ का। इफ़ ये हमने ब्रैकेट्स यूज़ की, इफ़ वो जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर इवन होता है। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें, अगर उसका रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर के लिए आप लोगों को याद है ना परसेंटेज यूज़ करते हैं। अगर मैं कहता हूँ n परसेंटेज 2, n को 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद अगर हमारा आंसर जो है वो 0 के इक्वल आया, जब भी कंपेयर का साइन यूज़ होगा तो उसके लिए हम डबल जो है वो इक्वल यूज़ करेंगे, बस ये याद रख लेना। अब अगर ये किया है तो नंबर क्या होना चाहिए, इवन। तो सी आउट स्क्रीन के ऊपर शो करें जी, एन जो है वो जो नंबर है वो क्या है, इवन। वो नंबर क्या है, इवन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एन इज, अब क्योंकि जो भी चीज़ हम करते हैं ना, ठीक है, वो सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन के अंदर, तो मैं कहता हूँ नंबर इज, यानी कि एन इज इवन। एन की जगह तो वो नंबर आएगा ना जो नंबर हमने लिया होगा, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा इवन। ये हो गया इफ। अब अगर नंबर इवन ना हो तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। चेक करते हैं जी ज़रा क्या हो रहा है, कंट्रोल एस, उसके बाद हम करेंगे जी इसको रन करते हैं। पहले इफ़ आपको बताऊँ ना, फिर उसके बाद जो है वो एल्स करता हूँ। मैं नंबर देता हूँ 10, क्या रिजल्ट आया, 10 इज इवन। हमें पता है जी 10 इज इवन होता है। अब ज़रा ऑड वाला कोई नंबर मैं दे के देखता हूँ ज़रा इसको। अब इसको कोई और नंबर देता हूँ, 11 दे देता हूँ। 11 दे के इंटर किया तो देखें कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने एल्स में रिटर्न 0 दिया हुआ था, तो 0 का मतलब होता है नथिंग। अब क्या करते हैं जी, इफ़ एल्स भी यूज़ करते हैं कि अगर नंबर इवन हो तो इवन करें, अगर ऑड हो तो ऑड करें। ठीक है, या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा। तो दूसरे नंबर पे मैं क्या लिखता हूँ, एल्स। एल्स के लिए सिर्फ एल्स लिखा जाता है, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं दी जाती, कंडीशन सिर्फ इफ़ में होती है, ये याद रखिएगा। सी आउट, ठीक है, एन डबल कोटेशन। अब मैं कहता हूँ नंबर क्या है, इज़ ऑड। पहले हमने इज़ इवन कहा था, अब कहेंगे इज़ ऑड। इसको इससे एंड कर दिया, सेव किया हमने प्रोग्राम। सेव करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको चला लेंगे। तो यहाँ पे इसको चलाया है, मैं कहता हूँ जी नंबर 11, तो क्या कह रहा है, नंबर इज़ ऑड, ऐसे ही कह रहा है ना। तो इतनी सी बात है, इस तरह से आप इवन ऑड जो है वो आसानी के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान था ये प्रोग्राम। अब मैं बात करता हूँ इफ़ एल्स इफ़ की, कि अगर हमारे पास ग्रेड्स आ जाएं, कि अगर नंबर जो है वो 90 हो तो उसका ग्रेड ए हो, अगर नंबर जो है वो 80 हो तो उसका ग्रेड देखते हैं आगे, ज़रा चलते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ से आगे सारा काम शुरू होगा। इंट एन, हमने एन की जगह मैं अब क्या क्या देता हूँ जी, मार्क्स। क्या क्या देता हूँ, ग्रेड्स कह देता हूँ। ग्रेड्स का एक हमने बना दिया है। इंटर ए नंबर, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ग्रेड्स कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कहता हूँ इंटर योर मार्क्स, इंटर योर मार्क्स। और अब सारा यहाँ तक तो काम हो गया, जो भी मार्क्स वो इंटर करेगा ग्रेड्स के अंदर वो स्टोर हो जाएंगे। अब मैं कहता हूँ कि अगर नंबर जो है वो 90% हो, इफ ग्रेड्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, अगर ये हो तो स्क्रीन के ऊपर दिखा आना चाहिए कि योर ग्रेड इज ए या ए प्लस। स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, सी आउट योर
ग्रेड इज ए प्लस, मैं ये कहता हूँ अगर ये मार्क्स हूँ। अगर ऊपर 0 लिख गया है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बस ये याद रखिएगा जो भी थोड़ी मोटी टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं ये आप लोगों ने नहीं करनी। अगर ये हो, अब अगर 90 या 90 से कम हो तो फिर क्या होगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्स इफ। क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ। अब एल्स इफ के अंदर कंडीशन लगाएंगे जी कि ग्रेड्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अब हम लगाएंगे 80, यानी कि 80 या 80 से ज़्यादा हूं तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए जी सी आउट योर ग्रेड इज बी। अब मैं क्या देता हूँ जी, बी। इस पर मैं क्या रख देता हूँ, बी। क्या इसको हमने कॉलम मिस कर दिए हैं, ये भी लगाना है, के बाद ये भी लगाना है, ये एक काट दिया, ये मैं यहाँ पे दोबारा से लगा देता हूँ और इस पूरे को मैं कॉपी करके के अंदर फेंक देता हूँ। कॉपी किया और ये इसके अंदर पेस्ट कर दिया और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको भी हमने कर दिया पर, ठीक है। अब अगर मार्क्स 80 से भी कम हो तो क्या होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ फिर से एल्सिफ यूज़ करेंगे। फिर से हम यूज़ कर रहे हैं एल्सिफ, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे ग्रेड्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। तो मैं अब लिखता हूँ जी 70। अगर 70 हूँ तो फिर क्या होना चाहिए, फिर आपका ग्रेड आना चाहिए सी आउट डबल कोटेशन योर ग्रेड इज सी, सेमीकोलन से एंड कर दिया। अब इसी तरह आगे चलता जाएगा। अगर सी से नीचे है तो मैं आगे, अगर आप कंडीशन लगाना चाहें तो 60 कर सकते हैं। तो मैं अब लगाता हूँ जी आखिरी एल्स, जो आखिरी बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो एल्स होती है। एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं लगाते। तो एल्स में सी आउट एंगल ब्रैकेट्स के बाद सेमी को जो हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद मैं कहता हूँ योर ग्रेड इज़ एफ। सारी बात है, जिसका वो नहीं होगा तो एफ ही होगा। तो ये हमारे पास प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको यहाँ से चलाते हैं जी। तो चलाने के बाद वो हमसे मार्क्स पूछता है। मैं मार्क्स उसको देता हूँ 65। तो क्या कहा है उसने, योर ग्रेड इज़ एफ़, क्योंकि हमने 70 तक लगाया हुआ था। 70 से नीचे जो भी होगा उसका ग्रेड एफ़ ही आएगा, क्योंकि कंडीशन ही 70 तक लगाई हुई है, ठीक है। इसमें मैं मार्क्स थोड़े से ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ आ जाए। 95 पे वो दे रहा है योर ग्रेड इज़ ए प्लस। तो इस तरह से हम इसका प्रोग्राम लिखते होते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इफ एल्स। अब इसी में अगर इसी को हम स्विच में करना चाहें कन्वर्ट, तो स्विच में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसको थोड़ा सा देख लें कि हम स्विच में इसको कैसे लेके जाएंगे। स्विच भी ये बहुत ही आसान है, स्विच स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट को अगर मैं करूँ तो उसके लिए भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्विच की जो हमारे पास कंडीशंस यूज़ होंगे वो डिफरेंस होंगे। स्विच के लिए हम जब स्विच स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं लिखते होते हैं हम स्विच। ये हमने लिखा स्विच। स्विच के छोटी ब्रैकेट्स के अंदर हम वो वेरिएबल लिखते हैं जिसके ऊपर वो हम यूज़ करते होते हैं। वो वाला वेरिएबल कौन सा है, हमने ग्रेड्स लिए हुए हैं, ग्रेड्स ही यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ग्रेड लिख दिया। उसके बाद हमारी स्टार्ट होगी करली ब्रैकेट। कौन सी, करली ब्रैकेट्स। इसके अंदर अब सारा होगा हमारा स्विच का काम, ठीक है। तो मैं कहता हूँ केस 90। अगर मार्क्स 90 हों तो क्या होना चाहिए, ये लगाएंगे कॉलम और उसके बाद हम सी आउट देते हैं, सी आउट कैलकुलेशन ए ग्रेड। क्या स्क्रीन पे लिखा आना चाहिए, ए ग्रेड। उसके बाद मैं कहता हूँ केस, इसमें केस यूज होता है, केस 80। अगर मार्क्स 80 हैं तो क्या होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, सी आउट
बी ग्रेड, ठीक है, बी ग्रेड आ जाए जी। और फिर मैं कहता हूँ केस अगर नीचे ले आता हूँ मैं, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, जितनी लंबी वीडियो होगी उतना ही ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। सी आउट एफ ग्रेड, इसको मैं क्लोज करवा देता हूँ। सेव करने के बाद इसको हम रन कर लेते हैं। जब रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। रन होने के बाद हमसे नंबर मांगेगा। मैं कहता हूँ जी मेरे मार्क्स 80 हैं, 80 करूँगा तो क्या कह रहा है, बी ग्रेड। एफ ग्रेड भी दे रहा है, एफ ग्रेड इसलिए दे रहा है, हाँ देखते हैं जी हम। 80 पर उसने बी ग्रेड दिया, उसके बाद 50 पर भी वो दे रहा है। यहाँ पे इसको ये नहीं देना चाहिए। दोबारा से इसकी कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं। बी ग्रेड बाद एफ ग्रेड भी दे रहा है। हाँ, एक चीज़ आप लोग ने याद रखनी है। अब हमने गलती कौन सी की, गलती हमने ये की है कि हमेशा याद रखिएगा जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है ना, उसको ब्रेक स्टेटमेंट के साथ ख़त्म करना पड़ता है। ये हमने ब्रेक स्टेटमेंट, जो भी केस होगा ना उसको बस याद रखिएगा हमने ब्रेक के साथ ख़त्म करना है, ताकि हमारी अगली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, ये हमारी ब्रेक लग गई। उसके बाद ये हमने सेव कर दिया, और एक इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है, एक उसकी क्या होती है, डिफ़ॉल्ट, जिसको हम कहते हैं DEF AULT, डिफ़ॉल्ट। ये हमारी डिफ़ॉल्ट चलेगी, जिस तरह एल्स होती है ना उसकी, इस तरह इसकी डिफ़ॉल्ट चलती है। तो डिफ़ॉल्ट में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फेल लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने फेल लिख दिया तो एंड करवा दी। उसके बाद हमने बस याद रखिएगा इसको भी ब्रेक से ख़त्म करना था, ये हमने एंड कर दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, चलाऊँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 90, तो देखें सिर्फ ए ग्रेड ही आएगा। तो ये इस तरह से हम स्विच तक आ चुके हैं। तो होप सो आप लोगों को स्विच तक जो प्रोग्रामिंग है, थोड़ी बहुत जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आगे जो हमारा रह गया वो लूप्स। लूप के लिए भी आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में सारे का सारा लूप आप लोगों को समझाऊंगा। लूप थोड़ा सा लेंथी है तो इसलिए उसकी वीडियो में अलग से रख रहा हूँ। तो होप सो यहाँ तक आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है खुद से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। प्रोग्रामिंग जब तक आप लोगों को नहीं आएगी, ये सब्जेक्ट आप लोग पास नहीं कर सकते। वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।